कमोडोर राव अहमद इमरान साहब, ये बताइए कि पिछले दिनों जो इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उसने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें उसने ये इम्प्रेशन दिया कि जो अगली जंग होगी पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें जो इंडिया की नेवी है उसका किरदार बड़ा अहम होगा। तो इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता जंग होती है तो उसमें फिर पाकिस्तान नेवी जो है वो इंडियन नेवी को कैसे नाकों चने चुभवाएगी? देखिए आमिद साहब, जैसे एडमिरल फवाद ने अभी कहा, दी ओनली वे यू कैन बीट अ सुपीरियर एनिमी इज़ थ्रू अ सुपीरियर स्ट्रेटजी। उसकी एक मिसाल आपने अभी बयानुल मरसूस में देख ली। हमारी जंगी हिकमत अमली, हमारी इस्तेदाद कि हम फ़ौरन ज़माने अमन के पोस्चर से जंग के लिए तैयार हो जाएं, हमारी जोग्राफियाई महल वकू हमें जो फ़ायदा देता है, थिएटर ज्योमेट्री जिसको या जोग्राफ़ी आप कहते हैं, वो बदल नहीं सकती है। तो जो ये स्टेटमेंट है राजनाथ साहब की, इन्होंने ये उस एयरक्राफ्ट कैरियर पे ही खड़े होके वो स्टेटमेंट दी थी, विक्रांत पे। जी हाँ, जिसका जिक्र अभी एडमिरल फवाद अमीन बेग ने किया। मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूँ। एक अमूमी तासुर ये है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को फ़ौरन अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों के बराबर समझ लिया जाता है। इसकी टनेज तकरीबन 45,000 टन है। जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो 1 लाख टन से ज़्यादा हैं, उन पर 90 से ज़्यादा जदीद तरीन जहाज़ हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, हम तो चाहते थे कि ये ज़रा करीब आए तो फिर हम उनको बताएं कि इस जंग में इनके साथ क्या हुआ है और अगली जंग में इनके साथ क्या होने वाला है। जहाँ तक बात यह है कि अगली जंग में भारतीय नौसेना या इंडियन नेवी को वो इस्तेमाल करेंगे, तो मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसा क्या बदल गया है कि उनके साथ वो दोबारा नहीं होगा जो पहले हुआ। अगर इस जंग में भी इफ़ दे कुड हैव दे वुड हैव बट दे डिड नॉट, कर सकते होते तो कुछ कर देते, दे कुड हैव बट दे डिड नॉट बिकॉज दे अंडरस्टूड दी कैटास्ट्रॉफिक रेमिफिकेशंस, उसका जो अंजाम होगा उनके ऐसी किसी एक्शन का, वो उनको भी बड़ी अच्छी तरह पता है। और मैं राहत इंदौरवी साहब के अल्फाज में अगर कह दूं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू। अच्छा, ये बताएं कि मैं तो सवाल करूंगा ना आपको ऐसा कि जो एक आम पाकिस्तानी के ज़हन में भी है, उनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हमारे पास एक भी नहीं है, क्यों? अच्छा, मैं आप के सवाल को थोड़ा सा, क्योंकि आपने सवाल एक अमूमी नुक्ता नज़र से किया, उनकी कोस्ट लाइन भी 7,000 किलोमीटर की है, 1382 जजीरे हैं उनके पास, तो ज़ाहिर है उनकी जो मैरीटाइम आउटलुक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक स्ट्रेटिजिक वेपन है, आपने उसको उसके लिए इस्तेमाल करना है जिस तरह की आपकी दिफाई ज़रूरियात हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर फोर्स अपनी दिफाई ज़रूरियात के हिसाब से अपनी इस्तेदाद को इस्तेमाल करती है या नए वेपन एक्वायर करती है। तो वो उनकी एक रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करने के लिए उनको एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने इंडक्ट किया और उनको ऑपरेट कर रहे हैं। तो उसका इस तरह से तकाबली जायज़ा लेना कि उनके पास ये चीज़ है, हमारे पास नहीं है। और जब आप मिलिट्री प्लानिंग में चले जाते हैं तो दुश्मन के पास जो सलाहियत होती है, आप उस सलाहियत को ज़ायल करने की सलाहियत हासिल करते हैं, जो हमारे पास बहुत अगर मैं आपको ये कहूँ कि उस मिक़दार में मौजूद है कि अगर वो अपनी उस कैरियर की कैपेबिलिटी को हमारे ख़िलाफ़ लाने की गलती करेंगे, मैं फिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, गलती करेंगे, तो हमारे पास वो सलाहियत है कि हम अपने समंदरी सरहदों से बहुत दूर उसको टारगेट कर और उनमें गलती करने की सलाहियत बदरजाए अतम मौजूद है, और आप में जवाब देने की सलाहियत बदरजाए अतम मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल। सलाहियत क्या, उनमें ये मैं कहूँगा रुझान बदरजा अतम मौजूद है। और हम में भी ये सलाहियत ना सिर्फ आज मौजूद है, बल्कि हम इस सलाहियत को बतदरीज बढ़ाते जा रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फासले पर उनको जो है वो उनकी उस सलाहियत को ज़ायल कर सकें। और उसमें हमारी जो स्ट्रेटजी है वो भी यही है कि उसको असर पजीर ही ना होने दिया जाए जो सलाहियत वो लेना चाहते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जिस जहाज़ पे हम खड़े हैं, जी जी, इस जहाज़ के बारे में मैंने पढ़ा है, जी मुझे बताया किसी ने नहीं, मैंने पढ़ा है, ये दुनिया का जदीद तरीन जंगी जहाज़ है। तो ये दुनिया का जदीद तरीन जंगी जहाज़ क्यों है? इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है कि ये दुनिया का जदीद तरीन जंगी जहाज़ है? जी,
मेरा ख़्याल है आपने ये जो बात की है इसमें कोई कलाम नहीं कि ये दुनिया का जदीद तरीन जंगी जहाज़ है, और उसकी वजह ये है कि ये एक डिस्ट्रॉयर है जिसको आप कह सकते हैं कि ये हर जहत में अपने आप को ना सिर्फ महफूज रखने की सलाहियत रखता है, बल्कि हर डोमेन में या हर जहत में दुश्मन जो भी ख़तरा पोज करता है उसको न्यूट्रलाइज करने की इसमें यानी कि ये दुश्मन की तबैयाँ फेर देता है। बता देता हूँ, ज़ेरे आब अगर इसको ख़तरा है तो उसके दुश्मन की आप दोस्त के ख़िलाफ़ भी मौसर कार्रवाई करने के लिए इसके पास हथियार है। अगर सतह आब से आपको कोई ख़तरा है उसको बहुत एक्सटेंडेड रेंज पे न्यूट्रलाइज़ करने की कैपेसिटी है। उसके बाद इनके पास जो सरफेस टू एयर, जो दुश्मन के तैयारों से, जैसे राफेल का बहुत जिक्र आपने सुना होगा, दुश्मन के तैयारों के ख़िलाफ़ एक्सटेंडेड रेंज पे उनको न्यूट्रलाइज़ करने की कैपेसिटी इसके पास है। फिर जो इनके बरकी आलात हैं, आजकल की जंग में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस पे जो बरकी आलात हैं वो प्रोवेरेबली स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि दुनिया के जदीद तरीन जो जंगी जहाज़ों में इसका शुमार होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि पाक बहरिया की जो सलाहियत है, जो हमारी हरबी सलाहियत है, उसमें ये जहाज़ एक सालार है, तो मेरा ख़्याल है ये मुबालगा रही नहीं होगी। सर ये बताएं कि इस जहाज़ के साथ भी हमें बहुत सी बोट्स नज़र आ रही हैं, जंगी कश्तियाँ कह सकते हैं। तो ये जो जंगी कश्तियाँ हैं इनका क्या इस्तेमाल होता है? जी हमेद भाई, फोर्स प्रोटेक्शन एक बहुत अहम चीज़ है। आजकल की जो जंग है, जिस तरह भी आपने देखा, ये कॉन्फ्लिक्ट जो हुई, ये तो चंद दिन पे मुहित है, लेकिन जो जंग 365 दिन साल में लगी रहती है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर है। और उसमें दुश्मन की ये कोशिश होती है कि अगर वो हमें हमारे सामने आके नहीं ललकार सकता। ये जो लिखा हुआ है पाक 87, ये छोटी कश्ती पे, ये इसका क्या काम है? ये एक ये पाक 87 जो है बेसिकली ये सेलिंग इस वक्त कर रहे हैं, और ये एक स्पोर्ट्स की एलिमेंट है, जो वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लब एक्वाटिक प्रोटेक्शन है। जो बोट आप रबर की देख रहे हैं वो फोर्स प्रोटेक्शन की बोट है। अच्छा। फोर्स प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है, देखिए, जहाँ वो हमें खुले समंदर में नहीं कुछ किसी किस्म का नुकसान पहुँचा सके, उनकी कोशिश ये होगी कि कोई मौका पा के किसी कोने खुर्दे से, छुपे एलिमेंट से छुप के वार करें, दहशतगर्दी का वार करें। तो ये जो फोर्स प्रोटेक्शन वाले हैं, ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारी फ़ोर्स की हिफाजत करते हैं 24 घंटे कि किसी किस्म का कोई दहशतगर्दी का हमला डॉकयार्ड में हमारी फैसिलिटीज़ पे ना हो।